2023 में कब कब लगेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, उसका आप पर क्या असर होगा। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, साल 2022 अब बस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। नए साल का स्वागत करने के लिए हम सब तैयार हैं, बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही इंतजार कर रहे हैं कि आगामी वर्ष में हमारे साथ क्या कुछ नया घटेगा। दोस्तों, तमाम उम्मीदों, अच्छी खबरों, नए बदलावों के साथ एक चीज जो 2023 में आगमन करेंगी वह है ग्रहण। जी दोस्तों, न चाहते हुए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का साया हमारी पृथ्वी पर समय समय पर छाता रहता है। आने वाला साल भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि साल 2023 में कब कब ग्रहण लगेगा, उसका हमारे आसपास की दुनिया में हम पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही आपको वो बातें भी बताऊंगा जो आप जानते नहीं हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो कई बड़ी भविष्यवाणी की है और वह हमेशा 100% सच हुई है। गुजरात को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणी की थी। पिछले समय गुजरात चुनाव में मैंने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस गुजरात में हारेगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई है। आप चाहे तो 18 सितंबर 2022 के दिन गुजरात को लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, जब चंद्र या सूर्य ग्रहण आता है तो देश दुनिया में कोहराम मच जाता है। अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ जरूरी नियमों को पालन न किया जाए तो उसका आपकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन की क्षति हो सकती है और इसी तरह के और कई भी भारी नुकसान हो सकते हैं। हालांकि विज्ञान ग्रहण को खगोलीय घटना के तौर पर देखती है, लेकिन धर्म ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत गहरा महत्व है, जिसकी अनदेखी नहीं किया जा सकती। ग्रहों के राजा सूर्य को आत्मा, पिता और मान सम्मान से जोड़ा गया है। वही चंद्रमा को मन के समान माना गया है। और जब सूर्य तथा चंद्र पर राहु और केतु की छाया पड़ती है तो ग्रहण बन जाता है, जिसका हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन रहेगा। यह ग्रहण हमारे देश में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका श्रुत काल भी नहीं लगेगा। यह ग्रहण सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। साल 2023 का आखिरी ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार के दिन पड़ेगा। यह ग्रहण भी हमारे देश में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका भी श्रुत काल नहीं लगेगा। इस ग्रहण को पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका और अंटार्कटिका के लोग देख सकेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई शुक्रवार के दिन लगेगा। यह ग्रहण रात 8:45 से अगले प्रातःकाल 1 बजे तक लगेगा। हमारे यहाँ यह ग्रहण दिखेगा, इसलिए इसका श्रुत काल भी लगेगा। इसका श्रुत काल करीब 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। वही साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर रविवार को पड़ेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि प्रातःकाल 1:06 से प्रातःकाल 2:22 तक लगेगा। इसका भी श्रुत काल मान्य रहेगा। दोस्तों, मैं अब इनके प्रभाव के बारे में बात करता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे देश में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए उसका विशेष असर लोगों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह दिखाई भी देगा और उसका श्रुत काल भी शुरू हो जाएगा। खैर दोस्तों, अब सबसे पहले मैं यह बताता हूँ कि ग्रहण काल में आपको क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण लगने पर आप किसी भी तरह की शुभ कार्य न करें, देवी देवता की पूजा न करें। जब ग्रहण लगता है उस समय न तो भोजन पकाए और न ही खाना पकाए। ग्रहण के दौरान विशेषकर गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। उन्हें ग्रहण देखना नहीं चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर कोई भी पैनी चीज हाथ नहीं लगानी चाहिए, जैसे
चाकू या कैंची का इस्तेमाल न करें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने से भी परहेज करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान पेड़ पौधों को भी छूने से बचना चाहिए। ग्रहण लगने पर घर के पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, विशेषकर तुलसी को छूने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया कि ग्रहण के दौरान आपको क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रहण के दौरान आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रहण लगने से पहले शुद्ध काल शुरू हो जाता है, इसलिए ग्रहण के दौरान तो कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। घर में ग्रहण के पहले का पकाया खाना अगर है तो उसे खा पीकर खत्म कर देना चाहिए। अगर खाना बच जाए तो ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़ ले और उन्हें अपने भोजन के अंदर रख दे। इससे आपका भोजन ग्रहण के प्रभाव से बच जाता है और खाना अशुद्ध भी नहीं होता है। जब ग्रहण लग जाता है तो प्रत्यक्ष पूजा पाठ करने से भले रोका जाए, लेकिन ग्रहण के दौरान मन में अपने इष्ट देवताओं को याद कर सकते हैं, ग्रहों का जप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ग्रहण के प्रभाव को टालना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो मन ही मन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दौरान बीज मंत्रों को जाप किया जाना ज्यादा लाभकारी होता है। और दोस्तों, जब ग्रहण खत्म हो जाए तो पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। साथ ही घर के बेडशीट बदल देने चाहिए और खुद भी नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अगर किसी कारणवश पूरे घर की सफाई यानी झाड़ू पोछा संभव नहीं है तो गंगा जल छिड़ककर घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो जरूरतमंदों को अन्न का दान करना चाहिए या फिर उनकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना कि ग्रहण लगने पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इनकी मदद से आप चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव को कम कर सकेंगे। फिर भी दोस्तों, मैं आपको यह अवश्य बता दूं कि आप सभी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रहण का किसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए आप ज्योतिषियों के पास जाए। और वैसे भी हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।